हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने दो सर्वसमीकाएं पढ़ी थी। पिछली कुछ क्लासेस से हम बीजीय सर्वसमीकाओं को ही पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कौन सी दो सर्वसमीकाएं पढ़ी थी? एक तो हमने पढ़ी थी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई की पूरी की घात 3। ठीक है, यह क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको और इस तरीके से लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में। यही होती है हमारी एक सर्वसमीका। दूसरी सर्वसमीका बिल्कुल इससे मिलती जुलती होती है। वह क्या होती है? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे प्लस वाई है इसकी जगह पे बस माइनस का वाई रख देंगे। ठीक है, प्लस वाई की जगह माइनस का वाई रख देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई माइन प्लस 3xy²। तो यह हमारी क्या होगा? x माइनस वाई का होल क्यूब होगा। आप हमने क्या किया, बस y की जगह पे माइनस वाई रख दिया। तो देखिए, जो y का क्यूब है, माइनस वाई का क्यूब भी माइनस वाई क्यूब ही आएगा। तो यहाँ पे माइनस वाई क्यूब आ गया। यहाँ पे y एक है तो y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, y² है। तो y² की जगह पे, y की जगह पे माइनस वाई रखेंगे ना, तो भी यह प्लस का ही आएगा। तो हमारा क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। ये दोनों पीजीए सर्वसमीकाएं हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। चलिए, अब आपको क्वेश्चन दिया गया था 97 का क्यूब। 97 के क्यूब का मान ज्ञात किया है क्या आपने? 97 का क्यूब, इसका मान क्या होगा? ठीक है, जिन भी बच्चों ने सॉल्व किया है जल्दी से कमेंट में आंसर लिखेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 912673। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा बाकी के बच्चों ने क्यों सॉल्व नहीं किया है। ईमानदारी से अपना आंसर लिखेंगे, कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या उत्तर आएगा। तो आपको पता है, मान लीजिए, देखिए मुझे 97 का स्क्वायर निकालना होता था। तो अभी तो आपको काफी बार बता दिया गया है कि इसको हम कैसे करते थे। एक मिनट। अच्छा, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? कमेंट में बताइए एक बार। आवाज आ रही है? ओके। ठीक है, अच्छा चलिए, जिन भी बच्चों ने इतने सॉल्व नहीं किया है ना 97 का क्यूब, इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। जिन भी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है इसको सॉल्व करेंगे। 97 का क्यूब क्या होगा? हाँ जी। अच्छा चलिए, अभी मैं सॉल्व करता हूँ। मेरा एक्चुअली लैपटॉप काम करना बंद कर गया था, अभी ठीक है, अभी कर रहा है। चलिए ठीक है, पहले कोई बात नहीं, आप करें जिन भी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है। जल्दी से पहले आप सॉल्व करें।
जिन भी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है, कोशिश नहीं की है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सॉल्व करेंगे। 97 का क्यूब। बेटा सभी बच्चे आंसर करें। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने, आपको ध्यान होगा जब हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा था या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा था, तो हमने 99 का स्क्वायर निकाला था। 99 को कैसे लिखा था? दो ऐसी संख्याओं के रूप में लिखा था, यानी कि प्लस या माइनस के रूप में, जिसमें से एक संख्या के लास्ट में क्या हो, जीरो हो, जिससे कि हमें स्क्वायर निकालने में आसानी रहे। अब हमें 97 का क्यूब निकालना है, तो 97 के क्यूब में भी हम वही लिखेंगे, ऐसी दो संख्याओं के प्लस या माइनस के रूप में लिखें जिसमें से एक संख्या के लास्ट में जीरो हो। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 97 को? 100 माइनस 3 का होल क्यूब, 100 माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, तो अब इसको किससे कंपेयर करेंगे? इसको हम कंपेयर करते हैं a माइनस बी के होल क्यूब से। ठीक है, तो a की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है 100, और b की जगह पे क्या आ गया है 3। तो a माइनस बी का क्या होता है? a क्यूब। की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा अपने आप को म्यूट पे रखें। वेरी गुड। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ए की जगह पे 100 रखेंगे, 100 का क्यूब माइनस बी का क्यूब, बी कितना है 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर गुणा बी, बी क्या है, बी 3 है तो 3, प्लस 3ab का स्क्वायर, तो 3 गुणा ए क्या है 100 गुणा बी क्या है 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का सॉरी, तो बी क्या हो गया हमारा, बी स्क्वायर है यहाँ पर, तो यह हो गया है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें क्यूब निकालने हैं और यह सॉल्व करना है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे क्या, मैं यहीं पे छोड़ दूं इसको? अच्छा, किसी को सॉल्व करने में इसमें परेशानी हो तो वो जल्दी से वाई लिखेगा। जिस भी बच्चे को इसे सॉल्व करने में परेशानी हो वो वाई लिखें जल्दी से, कि हाँ सर परेशानी होगी इसमें सॉल्व करने में, तो मैं सॉल्व करा देता हूं। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, 100 का क्यूब है तो क्या होगा, 100 गुणा 100 गुणा 100, 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आएंगी हमारी 6 जीरो और 1। ठीक है, तो ये हो गया 1, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो माइनस 3 का क्यूब, तो माइनस 3 का क्यूब क्या होगा 27, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, यह होगा 27, 27। ठीक है, माइनस 3 गुणा 100, अच्छा पहले 3 गुणा 3 कर लेते हैं, 3 गुणा 3 हो गया 9, और गुणा में क्या है 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, 100 का स्क्वायर क्या हो गया है 10,000, प्लस 3 गुणा 100 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 का गुणा करेंगे 3 से तो 27, और 27 का गुणा 100 से होगा, तो 27 गुणा 100, तो यह क्या आ गया, यह आ गया है हमारा 10,00,000 माइनस 27 माइनस 9 गुणा 10,000, 90,000 प्लस 27 गुणा 100, 2700। ठीक है, अब तो कुछ नहीं करना, बस आपको प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो यहां से आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, या इसमें भी किसी को परेशानी है तो जल्दी से वाई लिख दें, बस हमें प्लस माइनस करना है। वैसे इसका मैं, चलिए आपको आंसर भी बता देता हूं। इसका आंसर यही आएगा, 91 26 73, 91 26 73, 9,12,613। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं।
जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है, कुछ भी डाउट है, जल्दी से n लिखेंगे, जिनको भी जल्दी से डाउट। किसी को भी डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर हो गया 91, 26, 73। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपको दिया गया था पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में यह वाला क्वेश्चन भी आपको दिया गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, इसमें भी सीधा सीधा दिख रहा है। यदि हम इसको a माइनस बी के होल क्यूब से कंपेयर करें। अच्छा, मैं a माइनस बी से क्यों कर रहा हूँ, x माइनस वाई से क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे भी x और y है, तो हम इसके एक्स वाई में और आइडेंटिटी के एक्स वाई में कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे a और b में लिख रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखते हैं, चलिए इसका क्या उत्तर आएगा। अच्छा, इसको मैं सॉल्व ना करते हुए ना, इसको इस तरीके से दिखा रहा हूं। तो यह इसका उत्तर है, यह इसका उत्तर आएगा 27x³ माइनस 64y³ माइनस 108x² y प्लस 144x y²। ठीक है। अच्छा, चलिए इसको कर ही लेते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस बी के होल क्यूब से कंपेयर किया, a की जगह पे क्या आ जाएगा, यहां से कंपेयर करते हैं तो a बराबर आ जाएगा 3x और b बराबर क्या आ जाएगा 4y। a बराबर 3x और b बराबर आ गया है 4y। ठीक है। चलिए, तो अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, हमें पता ही है, a³ माइनस b³ प्लस, अच्छा एक मिनट, माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3ab²। यही आइडेंटिटी होती है। तो अब यहाँ पे मान रख दें, a³ a की जगह पे कितना है 3x, तो यह हो जाएगा 3x का क्यूब माइनस b³ b बराबर क्या है 4y, तो 4y का क्यूब माइनस 3a²b, तो 3 गुणा a², a क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर गुणा b क्या है 4y, तो यह हो जाएगा 4y प्लस 3ab², तो 3 गुणा a क्या है, a है 3x, तो 3x गुणा b², तो b क्या है हमारा 4y, तो यह हो जाएगा 4y का स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब क्या होगा 27, x का क्यूब क्या होगा x³, 27x³ माइनस 4 का क्यूब क्या होगा 64, y का क्यूब होगा y³। हाँ जी, सुमन झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपका कोई डाउट है या क्या? सर जी ये दोबारा समझाना एक बार। अच्छा, क्या समझ में नहीं आया, एक बारी बताएंगे? ये वाला क्या? शुरू तो ही समझा दीजिए एक बार, क्या बोल के। अच्छा, 3x माइनस 4y का होल क्यूब था, इसको हमने कंपेयर किया a माइनस बी के होल क्यूब से। ठीक है। अब a की जगह पे क्या आया, कंपेयर किया तो 3x आया, b की जगह पे क्या आया 4y आया, तो a का मान आ गया 3x, b का मान आ गया 4y। तो यह जो हमारी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल क्यूब, यह किसके बराबर होती है, a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab², इसके बराबर होती है। तो हमने a की जगह पे मान रख दिया 3x जो यहाँ पे निकाले थे, और b की जगह पे मान रख दिया 4y। बस अभी तक हमने यही किया है, अब इनको सॉल्व कर रहे हैं आगे। 3x का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब 27 और x का क्यूब x³, फिर माइनस का चिन्ह है यहाँ पे तो माइनस का चिन्ह लगाया, 4 का क्यूब 64, y³ है तो y³। ठीक है। माइनस, देखिए 3 गुणा 3x² क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, x² गुणा 4y प्लस 3 का गुणा 3 से किया 9 और x है तो यहाँ पे लिख दिया x गुणा 4y का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y²। ठीक है, यहां तक आया। चलिए अब और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 27x³ है तो 27x³ का तो 27x³ माइनस 64y³ है तो 64y³ का 64y³ माइनस, अब देखिए 3 का गुणा 9 से किया, 9 तिया 27, और 27 का गुणा जब हम 4 से करेंगे तो यह आएगा 108।
27 का गुणा 4 से किया 108 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे भी वाई, तो माइनस का 108 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9 का गुणा 16 से करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा आपका 144। 9 गुणा 16 144, एक्स है तो एक्स और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, तो यह आपका आंसर आएगा। कुछ भी नहीं किया बेटा, आपको दिखने में ये थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको मान रखने हैं ए और बी के। ठीक है, तो यह आपका उत्तर होगा। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सभी बच्चे। चलिए, अभी सभी को कुछ, अच्छा किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? यदि किसी को डाउट है तो जल्दी से एन लिखेंगे। किसी स्टूडेंट को यदि डाउट है तो जल्दी से एन लिखेंगे। अच्छा हाँ जी, बताइए जया कुमार की आईडी से क्या डाउट है बेटा आपको? अनम्यूट करके बता दीजिए। जया कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने सर एन लिखा है सर से बताइए। समझाना, द्वार से समझाना। अच्छा बेटा, एक बारी बताएंगे आपको क्या समझ में नहीं आया है, तो मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा शायद। आपने शायद अभी क्लास ज्वाइन की है ना? यस सर। अभी क्लास ज्वाइन की है ना? हाँ, तो यस सर। इसीलिए आपको बेटा हो सकता है समझ में नहीं आया हो। अच्छा, आप म्यूट पे कर लीजिए। तो देखिए, सभी बच्चों को अभी समझ में आ गया है। आप है ना क्लास के लास्ट में रुक जाना, आपको तब समझा दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है जो हमने पिछली क्लास में किया था ना, ए माइनस बी का होल क्यूब। यह आइडेंटिटी जो होती है ये एक्स वाई में होती है, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर ही क्वेश्चन में एक्स वाई दिया गया है तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ए और बी के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। यह आइडेंटिटी का यूज किया है। इसमें ए की जगह क्या हो जाएगा 3x और बी की जगह क्या हो जाएगा 4y। बस हमने यही किया है, तो ए की जगह यहाँ 3x रख दें, बी की जगह 4y लिख दें, तो यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस हमने सर्वसमीका लगाई है और कुछ भी नहीं किया है। चलिए, अच्छा बेटा, जो भी स्टूडेंट्स बीच बीच में क्लास छोड़कर जाते रहते हैं फिर से आते हैं, देखिए आप ऐसा नहीं करें, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अदरवाइज तो कॉन्सेप्ट आपके कंफ्यूजन में ही रहेंगे। सभी बच्चे ध्यान से पूरी क्लास को सुनेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 114, इसको आप सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 114। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, बस मान रखने हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
सभी बच्चे सॉल्व करें। जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं बेटा प्लीज समय से जुड़ा करें। आपकी क्लास 7 बजे स्टार्ट हो जाती है तो 7 बजे तक आपको जुड़ जाना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सर पोल ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा। अच्छा, सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं चलिए। सर, पोल वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा। अच्छा, पोल वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा। जी जी की आवाज आया। ठीक है, अभी शो हो जाएगा। अच्छा, तनुज बालसमंदिया के आईडी से स्टूडेंट है बेटा, अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए, कैमरा बंद रखेंगे। अभी शो हो जाएगा। तनुज बालसमंदिया की आईडी से स्टूडेंट है बेटा, अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। चलिए, बहुत अच्छे, कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, बहुत अच्छे, काफी बच्चों ने कोशिश की है। जो भी बच्चा, एक स्टूडेंट ने किसी ने आंसर नहीं किया है वो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। 7x - 2y की घात 3, यही दिया गया है। चलिए,
तो हम साफ साफ दिख रहा है कौन सी आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। क्यों कर रहे हैं a माइनस बी से, x माइनस वाई से करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे इनके एक्स वाई में और अपनी आइडेंटिटी के एक्स वाई में। तो हम a माइनस बी से कर रहे हैं, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3x² यही आएगा। चलिए a की जगह पे क्या हो जाएगा 7x, यहां मैं साइड में लिख देता हूं a बराबर 7x और b बराबर हो जाएगा 2y, b बराबर हो जाएगा 2y, ठीक है। a बराबर 7x और b बराबर 2y। चलिए a क्यूब a की जगह क्या रखेंगे 7x, तो 7x का होल क्यूब माइनस b क्यूब, b बराबर क्या है 2y, तो 2y का होल क्यूब माइनस 3x² तो 3 गुणा x² यानी, अच्छा सॉरी ये मैंने xy की फॉर्म में लिख दिया जबकि हमारी आइडेंटिटी तो ab की फॉर्म में है। तो यह होगा 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। तो हाँ 3a² b, तो a² की जगह क्या रखेंगे 7x, तो 7x का स्क्वायर गुणा b है, तो b की जगह आएगा 2y, तो b की जगह हो जाएगा 2y प्लस 3ab², तो 3 गुणा a की जगह 7x, b की जगह 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह आएगा। चलिए अब देखिए 7x का क्यूब क्या होगा, 7 का क्यूब 343, कैसे निकालेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। x³ माइनस 2 का क्यूब 8, y का क्यूब y³ माइनस 3 गुणा 7x का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x² इंटू 2y प्लस 3 गुणा 7x इंटू 2y का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y², ठीक है। चलिए 343x³ माइनस 8y³ माइनस, अब देखिए 49 इंटू 3 यह कितना होगा 157, और 150 49 इंटू 3 किया 157, 157 इंटू 2 करेंगे तो यह आएगा 340, 314 x² की जगह पे x², y की जगह पे y, तो माइनस 314 x²y, ठीक है। बाद में प्लस का चिन्ह है यहाँ तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 गुणा 7, 7 या 21, 21 का गुणा करेंगे 4 से, 21 गुणा 4, तो यह हो जाएगा आपका 84, 84, फिर यह x है तो x और यह y² है तो y²। तो आपका सही उत्तर क्या होगा 343x³ माइनस 8y³ माइनस 314x² y प्लस 84xy²। तो देखते हैं ये किस में है। अच्छा 314 तो है ही नहीं कहीं ऑप्शन में, कहीं मिस्टेक की है क्या, एक मिनट मिस्टेक देख लेते हैं यदि कहीं हुई है तो। a बराबर 7x 2y 157, अच्छा सॉरी 157 नहीं होगा 147 होगा, 157 नहीं होगा 147 होगा। 49 इंटू 3 होता है 147 और 147 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 294, तो 294 x² y आएगा। यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं 84xy² ही आ रहा है ना, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 343 प्लस का है और 84 प्लस का है, बाकी दोनों माइनस के हैं। तो ये देख लें 343 और 84, 343 और 84, देखिए ऑप्शन सी को देखिए ध्यान से, 343 और 84 ये दोनों प्लस के हैं बाकी दोनों माइनस के हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट। क्या बोल रहे हैं, मेरा सही था। हाँ अच्छा जिसका भी सही था बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। चलिए ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, स्क्रीनशॉट लेंगे। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, ये करके आना है आपको, ठीक है। चलिए
अब आते हैं हम हमारी लास्ट की आइडेंटिटी पर या फिर लास्ट की बीजीय सर्वसमीका पर, ठीक है ना। तो देखिए एक सर्वसमीका क्या होती है, जैसे अभी तक यह वाली हमारी सर्वसमीका है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये है ना जनरली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर इतनी नहीं पूछी जाती है, फिर भी यह आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। चलिए एक बार मैं खुद से लिख के दिखा देता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। अब देखिए इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है ना उसको ध्यान से देखना है। अच्छा अब इस आइडेंटिटी का पता कैसे लगाएंगे, जहां भी आपको 3 क्यूब दिख जाए ना संख्या में, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना आप 3 क्यूब है लगातार संख्याओं पे, तो जहां भी 3 क्यूब दिख जाए तो आप समझना कि इसमें है ना यही आइडेंटिटी लगेगी। अब इसमें एक कंडीशन आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इस जो हमारी यह बीजीय सर्वसमीका है इस पे डायरेक्ट सवाल कम आते हैं, जो इसमें कंडीशन है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उस पे सवाल ज्यादा आते हैं। कंडीशन क्या है देखिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाए, यदि ये वाला x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि तीनों संख्याओं को यदि हम जोड़ें और वह 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा। तो देखिए इस सर्वसमीका से ध्यान से देखिए, यदि मैं इसकी जगह पे 0 लिख दूं तो 0 गुणा ये वाली पूरी चीज, यह पूरा ही 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 0 का तो मैं किसी से भी गुणा करूं तो वह 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह वाली जो टर्म है हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यह हो जाएगी हमारी 0 के बराबर, यह हमारी 0 के बराबर हो जाएगी। और यदि इस माइनस 3xyz को यहाँ पे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा, अच्छा 0 के नहीं होगा बराबर हो जाएगा, माइनस का है यहाँ पर, यह इधर दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यह हो जाएगा प्लस का 3xyz। तो यह कंडीशन निकल के आती है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है यानी कि ये वाली टर्म 0 है, तो राइट हैंड साइड ये पूरी ही टर्म हमारी 0 हो जाएगी, और यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो ये है माइनस 3xyz को इधर ले आएंगे तो यह बराबर हो जाएगा प्लस के 3xyz के, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। क्या सभी को समझ में आया क्या। अच्छा जिसको डाउट है वो n लिखेंगे, जिसको डाउट है वो n लिखेंगे ईमानदारी से। यदि डाउट है किसी को तो n लिखेंगे। अच्छा डाउट है, समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या दी गई है, ये सर्वसमीका तो समझ में आई ना, सर्वसमीका तो बहुत आसान है, जो जो भी हमने पढ़ी है उनमें उन्हीं की तरह एक सर्वसमीका है। जैसे हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पढ़ा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर पढ़ा है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब पढ़ा है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब पढ़ा है, उन्हीं की तरह एक सर्वसमीका है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। तो यह आपकी किसके बराबर होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। यह हमारी सर्वसमीका है। इसमें कंडीशन यह आ रही है कि यदि तीनों संख्याओं को जोड़ने पर x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ने पर यदि आपका मान 0 आता है, यदि यह 0 के बराबर है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, यदि यह हमारा 0 के बराबर है, 0 के बराबर है तो 0 के गुणा में ये वाला जो टर्म होगी, कुछ भी लिखा हो यह पूरा ही क्या बन जाएगा, पूरा ही 0 बन जाएगा ना। यदि यह वाला 0 है अकेला तो पूरा ही 0 बन जाएगा, जब पूरा ही 0 बन जाएगा तो इस माइनस 3xy को हम इधर लेके आते हैं, माइनस 3xyz को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर किसके है, 0 के, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा 3xyz के, ठीक है।
तो यही कंडीशन मैं आपको अभी समझा रहा था, जो कि यहाँ पर लिखी भी हुई है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो जो होगा हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वह बराबर हो जाएगा 3xyz के। अच्छा, अभी आपको है ना एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल, अच्छा इसको बाद में सॉल्व करने की बजाय ना हम इससे सॉल्व करते हैं। इसमें या आप ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है, सर्व समीकरण 8 का उपयोग करते हुए -12 क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब का मान ज्ञात कर। सर्व समीकरण क्या होती है, मैं सबसे पहले वह लिख लेता हूं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक मिनट, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही होती है हमारी सर्व समीकरण। अब देखिए बहुत ही ध्यान से कि यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है प्लस जेड क्यूब है, यानी कि हमें इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि मैं इससे कंपेयर करूं, x क्या होगा, x का मान क्या होगा, -12, तो x बराबर हो गया मेरा -12। y बराबर क्या हो गया है मेरा, यहाँ पे देखूं मैं, y बराबर हो गया है मेरा 7, तो y बराबर हो गया 7। z बराबर क्या हो जाएगा 5, तो z बराबर हो जाएगा 5। क्या यही हुआ है मेरा? ठीक है, या फिर अच्छा चलिए आपको मैं बहुत ही एक सिंपल तरीके से भी समझाता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा शायद हो सकता है इस कंडीशन पे डाउट आ जाए। चलिए छोड़िए इसको, ऐसे ना समझ के ना ऐसे समझते हैं। देखिए मुझे क्या करना है, इसमें आप यदि चाहें तो मान रख सकते हैं। मैंने सबसे पहले क्या देखा, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मुझे लग रहे हैं तीन संख्याओं के क्यूब हैं, और तीन संख्याओं के घन वाली जो सर्व समीकरण है वह मेरी यही है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले मान तो लिख लेता हूं। मान क्या आया, x बराबर आ गया मेरा -12, ऊपर लिख रहा हूं मैं। y बराबर आ गया मेरा 7 और z बराबर आ गया मेरा 5, जो कि अभी हमने नीचे लिखे थे। ठीक है, x y z तीनों के हमने मान निकाल लिए हैं। चलिए अब हम मान रखते हैं। तो मुझे किसका मान निकालना है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस z का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब। मुझे यह निकालना है, -3xyz है तो 3 गुणा माइनस का 12 गुणा 7 गुणा 5। मुझे मान केवल इनका निकालना है, लेकिन मेरी सर्व समीकरण में तो पूरा लिखा है, तो मैं एक बार तो पूरा ही लिखूंगा। बाद में क्या करूंगा, इस माइनस वाले को मैं दूसरे पक्ष में भेज दूंगा, जिससे कि प्लस में आ जाएगा और एक पक्ष में केवल यही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिखा बराबर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए -12 प्लस 7 प्लस 5, और ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसे लिख नहीं रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इनकी जगह पे भी एक्स वाई जेड के मान रखेंगे तो वह इस ब्रैकेट में आ जाएंगे। चलिए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब -3 गुणा -12 गुणा 7 गुणा 5 बराबर, देखिए 7 प्लस 5 12, 12 और -12 क्या हो गया है 0। यहाँ पे इस ब्रैकेट में कुछ मान होगा तो उस ब्रैकेट के मान को मैं यहीं की यहीं रखा रहेगा। ठीक है, अब 0 का यदि हम गुणा करेंगे इससे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे यह सेम रहेगा, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब -3 गुणा -12 गुणा 7 गुणा 5, यही रहेगा, यह आ गया बराबर 0 के। मुझे मान किसका निकालना है, मुझे इतने का मान निकालना है। तो बाकी बचे हुए को मैं क्या करूंगा, दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दूंगा। तो इसको मैं इधर की तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं या फिर इसका पक्षांतरण कर रहा हूं। तो यह क्या आ जाएगा, फाइनल मान -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे यह माइनस का है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 गुणा -12 गुणा 7 गुणा 5। तो 3 गुणा 12 कितना हो जाएगा, -36 गुणा 7 गुणा 5 क्या होगा, 5 7 35। तो -36 गुणा -35, -36 गुणा 35 करेंगे तो आपका इसका मान निकल कर आ जाएगा। आपका इसका मान निकल कर आ जाएगा। इसको चाहे तो गुणा कर भी सकते हैं। ठीक है,
तो यह आपका उत्तर होगा। -36 गुणा -35 में गुणा करके नहीं बता रहा हूं, वो आप कर सकते हैं खुद ही। क्या समझ में आया क्या आपको? अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया है वो एक बार एन लिखेंगे ईमानदारी से। अच्छा, मुझे पता है थोड़ा सा टफ है, तो यदि समझ में नहीं आया है तो एन लिखेंगे। ओके, और किस बच्चे को समझ में नहीं आया है? और किस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है? ठीक है, देखिए मैं है ना यही वाली कंडीशन आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा था। हमारी ये सर्वसमीका होती है, तो इस सर्वसमीका में हमने सबसे पहले ये लिखे। देखिए, मुझे ये तो पता है कि इसमें मेरी सर्वसमीका यही वाली लगेगी, तो हमने एक स्पेशल कंडीशन पढ़ी है। जब भी आपको इसमें संख्याएं दी जाएं, जब भी आपको 3 संख्याएं दी जाए ना, तो आप इस कंडीशन के लिए जरूर चेक करेंगे। कंडीशन कौन सी थी जो हमने पढ़ी थी? कंडीशन है कि क्या कहीं x प्लस वाई प्लस जेड जीरो तो नहीं है। जो यह लिखी हुई है ना, क्या यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, यह जीरो तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि यह जीरो आएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वह 3xyz के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है? यहाँ पे हमें इसी का मान तो निकालना है। एक मिनट, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो यानी कि मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान निकालना है। तो मैं एक बार ही चेक कर लेता हूं कि मेरी सर्वसमीका क्या कहती है। सर्वसमीका मेरी पूरी, मुझे मान इसका निकालना है, आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब मैं मेरी एक बार पूरी सर्वसमीका को लिखता हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz बराबर क्या आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही होगी। मुझे क्या करना है? मुझे इस पूरी सर्वसमीका में केवल इसका मान निकालना है। तो मैं एक बार चेक करता हूं, क्या कहीं जो मेरी स्पेशल कंडीशन थी x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान जीरो के बराबर तो नहीं है। अदरवाइज तो यह पूरा जीरो ही हो जाएगा। तो देखिए, x की जगह पे क्या है? -12 प्लस b की जगह, y की जगह पे क्या है? 7 और प्लस z की जगह पे क्या है? 5। तो 5 प्लस 7 क्या हो गया? 12। 12 माइनस 12 क्या हो गया है? जीरो। तो हमारी ये वाली जो स्पेशल कंडीशन थी वह लागू हो रही है। यह जीरो के बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा? जब यह जीरो के बराबर हो गया है, तो हमारा जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, जो कि हमने पढ़ा था अभी, जो कि हमने पढ़ा था ना एक्स, यदि यह जीरो के बराबर आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यह 3xyz के बराबर हो जाएगा। तो यह किसके बराबर है? यह हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, या सॉरी 3xyz के बराबर। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा आपके 3xyz के। ठीक है ना? 3xyz यहाँ पे मान रखेंगे हम, x की जगह पे -12, y की जगह पे 7 का क्यूब, z की जगह पे 5 का क्यूब। तो यह आ जाएगा 3 गुणा -12 गुणा 7 गुणा 5। 12 तिया क्या हो गया है? -36 गुणा 7 गुणा 5 कितना हो गया है? 35। तो -36 गुणा 35 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्या हुआ? काफी बच्चे ड्रॉप कर गए हैं। अच्छा, हो सकता है ये आपको थोड़ा सा टफ लगे, मैं मान रहा हूं। ठीक है, तो अभी आपका इसका उत्तर कितना आएगा? -36 गुणा 35। चलिए ये बताइए, यह समझ में आया कि आपको अभी, ईमानदारी से? अच्छा, जिस बच्चे ने पूछा था गए। ओके, हाँ जी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, -1269। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं। काफी बच्चे इससे ड्रॉप हो गए हैं, शायद हो सकता है उनको टॉपिक थोड़ा सा टफ लगा हो, इसलिए वो ड्रॉप कर गए हैं। ठीक है, तो चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, जो भी बच्चे यहाँ पर हैं। सर जी। हाँ जी, बताइए। सर जी कोई और उदाहरण से समझा दीजिए। अच्छा, कोई और उदाहरण से समझाएं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखिए ये एक उदाहरण देखिए पहले।
आपको थोड़ा सा है ना देख के पता लगना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी काम करेगी। इसमें क्या लिखा है, एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है प्लस जेड क्यूब है माइनस 3xyz, मतलब कुछ कुछ ऐसी फॉर्म हमें लग रही है। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या एक्स वाई जेड यूज करेंगे क्या सर्व समीका में? नहीं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही एक्स वाई जेड आ गए हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, एबीसी वाली सर्व समीका यूज करेंगे। अब एबीसी वाली सर्व समीका क्या होती है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यह हमारी सर्व समीका होती है। अब मैं चेक करता हूं, क्या मेरी जो यह पार्ट है, मुझे कुछ कुछ तो लग रहा है क्योंकि तीन संख्याओं के क्यूब है और माइनस में एक्स वाई जेड या फिर कह सकते हैं एबीसी, यह भी दिख रहा है। तो मुझे कुछ कुछ लग रहा है कि यह इससे मैच करेगी। चलिए मैं फिर भी एक बार मान निकाल के देख लेता हूं। ठीक है, तो देखिए यदि मैं कंपेयर करूं, ए क्यूब बराबर है एक्स क्यूब, तो ए बराबर तो क्या आ गया एक्स। ठीक है, बी क्यूब बराबर है 8y क्यूब, तो ध्यान रखना है बी क्यूब बराबर 8y क्यूब है। क्या बी बराबर 8y होगा? नहीं होगा, आपको पता है। तो बी क्यूब को हम कैसे लिखेंगे, 8 को भी क्यूब में लिखेंगे तो 2 का क्यूब और y का क्यूब। तो बी बराबर हमारा बी क्यूब बराबर क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2y का होल क्यूब। तो बी बराबर हो जाएगा 2y। तो बी क्यूब की जगह क्या लिखूंगा, अच्छा सॉरी, बी क्यूब की जगह था 8y क्यूब, तो बी का मान कितना आ गया 2y। तो बी बराबर लिख दिया 2y। ऐसे ही सी क्यूब, तो सी क्यूब की जगह क्या है, 27z का क्यूब है। सी क्यूब बराबर है 27z का क्यूब। तो सी क्यूब बराबर 27 को भी क्यूब में लिखें यानी कि घन में लिखें, तो तीन का घन होता है 27, जेड का क्यूब। तो सी क्यूब बराबर क्या होगा, 3z का क्यूब। तो सी बराबर होगा 3z। ठीक है, तो C बराबर हो गया यहाँ पर 3z। तो ये हमारे ए बी सी के मान आ गए। अब हम क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या ये हमने मान जो निकाले हैं वह सही निकाले हैं, तो हम एक बारी क्या करते हैं, एक मिनट, हम एक बारी है ना इस -3abc का मान भी निकाल लेते हैं। -3abc का मान क्या आना चाहिए, -18xyz आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से निकालते हैं -3 गुणा ए क्या है x, तो x, बी क्या है 2y, तो 2y, सी क्या है 3z, तो 3z। ठीक है, चलिए बराबर -3 गुणा 2 माइनस का 6, माइनस का 6 गुणा 3 माइनस का 18, एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड। तो क्या हमारा इस -3abc का मान जो है -18xyz आया है, और यहां पर भी वही दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, जो हमने एबीसी के यह वाले मान निकाले हैं ना, यह वाले मान हमारे बिल्कुल ठीक हैं। समझ में आया क्या यहां तक, यहां तक समझ में आया एबीसी के मान कैसे निकाले हैं? जल्दी से वाई और एन लिखेंगे। यदि यहां तक समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। फिर समझ में आया तो वाई लिखें, नहीं आया है तो एन लिखें। बाकी के अच्छा, फिर से क्लास छोड़ गए, तनुज बाल समंतिया के आईडी से स्टूडेंट है। बाकी के दोनों बच्चे बताएं बेटा, सुमन झांगरा, जया कुमार। अच्छा एक बारी बताएंगे क्या समझ में नहीं आया? देखिए हमने बस कंपेयर किया है और कुछ नहीं किया है। एक कंपेयर किया एक्स क्यूब से, बी सी समझ नहीं आया जी, कैसे लिखा आपने? बी सी समझ। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, यदि बी स्क्वायर बराबर 4y स्क्वायर है तो बी का मान क्या होगा? चलिए आप बताइए, सुमन झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है। ये तो हम काफी बार स्क्वायर में निकाल चुके हैं। यदि बी स्क्वायर बराबर 4y स्क्वायर है तो बी बराबर क्या होगा? जल्दी से बताइए, सुमन झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। नहीं, अच्छा जिससे पूछा जा रहा, अच्छा नहीं पता है तो बेटा यही लिख दीजिए, सर नहीं पता मुझे।
नहीं बेटा 4y नहीं होगा, मैं आपको वही पिछले मैंने काफी क्लासेस से ये आपको समझाने की कोशिश की है, 4y नहीं होगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे यदि यह पूरे का स्क्वायर होता ना तो b बराबर 4y होता, लेकिन अभी यहाँ पर पूरे पर स्क्वायर नहीं है, हमें पूरे पर स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो इस 4 को भी मैं किसकी फॉर्म में लिख रहा हूँ, स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो 4 को भी मैं क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर, y को y स्क्वायर तो है ही, तो इसको y स्क्वायर, फिर इसको मैं ऐसे लिखूंगा बी स्क्वायर बराबर 2y का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है होल स्क्वायर का, कि 2 पर भी स्क्वायर है, y पर भी स्क्वायर है। यदि आप इसको खोलेंगे तो 4y स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए, अब कंपेयर कीजिए, b का स्क्वायर है, यहाँ पे 2y का होल स्क्वायर है, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 2y। ठीक है, यहाँ पे क्या था, b क्यूब बराबर 8y क्यूब था, b की घात 3 बराबर 8y की घात 3 थी। तो क्या b बराबर मैं 8y क्यूब लिख दूंगा, 8y लिख दूंगा डायरेक्ट, नहीं, मैं कैसे करूंगा, पहले इस 8 को भी क्यूब में बदलूंगा, यानी कि घन के रूप में लिखूंगा। तो b क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 2 क्यूब और y का क्यूब। ठीक है, तो b क्यूब बराबर क्या होगा, 2y और इसका क्यूब, 2y और इसका क्यूब। तो b बराबर क्या होगा, 2y, b बराबर आ जाएगा 2y। ठीक है, इसी तरह b बराबर 2y आ गया, सेम इसी तरह c क्यूब बराबर क्या है, 27z क्यूब। इसको चलिए मैं यहां लिख देता हूं, एक मिनट, c क्यूब बराबर है 27z क्यूब। तो क्या मैं c बराबर 27z लिख दूंगा, नहीं, मैं क्या करूंगा, c क्यूब बराबर इस 27 को भी घन के रूप में लिखूंगा, तो 3 का क्यूब और z का क्यूब। तो c क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3z का क्यूब। ठीक है, तो c बराबर हो जाएगा हमारा 3z, इस क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा 3z। तो ऐसे हमने ए बी सी के मान निकाले हैं। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या, जल्दी से बताइए, सुमन झांगरा के आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा। हाँ जी बताइए, मोनिका राजपूत के आईडी से जो स्टूडेंट हैं। सर आपने बी के ऊपर तो स्क्वायर लगाया है और बी बी के और सी के क्यूब लगा रखा है। नहीं, ये तो बेटा समझाने के लिए था, ये तो मैंने बस समझाने के लिए बताया है कि यदि यहाँ पर स्क्वायर है तो आप इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे 4 को। अब यहाँ पे b के ऊपर क्यूब है, y के ऊपर भी क्यूब है, तो आप इसको क्यूब के रूप में लिखेंगे 8 को। ठीक है, चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन है ना अभी अभी अधूरा रह गया है, आपकी क्लास का समय हो गया है, तो हम एक काम करते हैं बेटा, लेकिन है ना आप इस वाली क्लास को जरूर से रिवाइज करके आना, कल आप पक्का इसकी रिकॉर्डिंग देख के आना, बाकी हम इसको है ना नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अच्छा वैसे मैं चाह रहा था कि ये कंप्लीट हो जाए तो हम सैटरडे को स्पेशल क्लास रख लेते, लेकिन क्योंकि ये अभी बच गया है तो शायद हम सैटरडे को स्पेशल क्लास नहीं कर पाएंगे, फिर हम अगले ट्यूसडे को करेंगे, मंगलवार को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, बस यही टॉपिक बचा है एक हमारा। ठीक है, चलिए, अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं, आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।